Hello guys, my name is Ram and today we will solve some question problem on basis of doubly reinforced beam। तो पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था डबली reinforced सेक्शन का कॉन्सेप्ट कि अगर डिज़ाइन करना हो, एनालिसिस करना हो, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वगैरह ज्ञात करनी हो तो फिर कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो उसी के बेस पर आज क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, एक प्रॉब्लम दिया है जो कि ये डबली reinforced बीम है। क्रॉस सेक्शन गिवन है, क्रॉस सेक्शन दिया है 200 mm इंटू 400 mm तथा इसका तनन क्षेत्रफल में 20 mm व्यास की 4 छड़ें डाली गई हैं, यानी टेंसाइल रीजन में 4 बार 20 mm डायमीटर की डाली गई हैं। ठीक है, तथा जो इफेक्टिव कवर है कहाँ पर, तली में यानी बॉटम में, तो ये कितना है 30 mm है। तथा संपीड़न में यानी कंप्रेशन रीजन में 3 छड़ें 18 mm डायमीटर की डाली गई हैं और उसका ऊपरी सतह से 25 mm नीचे डाली गई। ठीक है, तो हमें क्या करना है, धरन की बल शून्य रेखा है यानी न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करनी है। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ये दोनों चीज़ें ज्ञात करनी है हमें। क्या क्या गिवन है, दिया है सिग्मा CBC और सिग्मा ST। ठीक है, तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। पहला नंबर तो हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। डायग्राम से हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्या क्या गिवन है और क्या सॉल्व करना है, वो तो दिया ही है। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले गिवन दैट, क्या क्या गिवन है। सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट दिया गया है। डायग्राम बना लेते हैं, यहीं पर सब क्लियर हो जाएगा। ये हमारा बीम का क्रॉस सेक्शन है। बीम को क्रॉस सेक्शन है, ये कवर प्रोवाइड किया गया है। बॉटम में कितनी छड़ें हैं, 4 छड़ें 20 mm डायमीटर, 1 2 3 4 छड़ें हो गई। तो ऐसे ड्रॉ कर लेंगे इसको, 4 छड़ें 20 mm डायमीटर, ऐसे ही डिनोट करते हैं, 4 बार 20 mm डायमीटर। ठीक है, ऐसे डिनोट कर लेते हैं। बॉटम में क्या बोला है, टॉप पे क्या बोला है, टॉप पर बोला है 3 छड़ें 18 mm की डायमीटर की। तो लिखेंगे 1 2 3, इसको भी ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। कितनी बार, 3 बार। कितने मीटर, mm 18 mm डायमीटर बार। ठीक है, इसका कवर कितना दिया है, ऊपर टॉप पर दिया है 50 mm, जो बार बार DC लिखते थे वो 50 mm दिया है, और यहाँ पर जो EC लिखते थे, ये इफेक्टिव कवर ये दिया है 30 mm डायमीटर, नहीं सॉरी 30 mm कवर, 30 mm कवर। ठीक है, और ये इफेक्टिव डेप्थ दिया है हमें, इफेक्टिव नहीं टोटल डेप्थ दिया है 400 mm, टोटल डेप्थ 400 mm दिया है, यानी कैपिटल D की वैल्यू 400 mm। और विड्थ कितनी दी है 200 mm, यानी B की वैल्यू 200 mm दिया है। लिख लेते हैं सब कुछ, और उसके बाद में डायग्राम ड्रॉ। इसमें केवल हमें क्या बताना है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, केवल शून्य बल रेखा बतानी है। ठीक है, तो देखते हैं AST, एरिया ऑफ स्टील ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। AST एरिया ऑफ स्टील, ये यही तो है 4 बार 20 mm डायमीटर। तो लिखेंगे AST इक्वल टू, कितने बार है, 4 बार, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 डायमीटर का एरिया ज्ञात कर लेंगे, π/4 d स्क्वायर इन 20 mm का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा देखेंगे, AST की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा π/4, 4 से 4 कैंसिल, और पाई और इंटू 20 का स्क्वायर, पाई इंटू 20 का स्क्वायर, तो हो जाएगा ये वैल्यू हमारी 1256। कैलकुलेट करने के बाद में आ जाएगी वैल्यू 1256 का mm स्क्वायर। ये हमारा टेंशन रीजन में हो गया। ठीक है, स्टील की मात्रा। कंप्रेशन रीजन में ये जो दिया है ASC, तो इसको यहाँ पर ASC ज्ञात कर लेते हैं। ASC एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन रीजन, कितने बार, 3 बार दिया है। कितने डायमीटर का, 1 डायमीटर का एरिया ज्ञात कर लो, इनको मल्टीप्लाई करा तो 3 से, π/4 इंटू D का स्क्वायर, यानी π/4 इंटू D का स्क्वायर। कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये 765 mm का स्क्वायर, यानी
ASC एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन और एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन रीजन। ठीक है, ST SC ज्ञात कर लिए हम। अब क्या करेंगे, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करने, सिग्मा CBC दिया है, सिग्मा ST दिया है, तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहला स्टेप लिखेंगे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस यानी XC की बात कर रहे हैं। XC का फार्मूला हमें पता है। XC का फार्मूले को बार बार लिखेंगे क्योंकि फार्मूले बिल्कुल रट जाने चाहिए। M सिग्मा CBC अपान M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST इंटू इफेक्टिव डेप्थ। तो इफेक्टिव डेप्थ कितना होगा, टोटल D दिया है 400 mm, टोटल डेप्थ 400 mm माइनस इफेक्टिव कवर, हटा दो EC, यानी EC को हटाना है ना, ये EC की वैल्यू दी है 30 mm। तो कितना है, 400 में से जब 30 घट जाएगा तो बचेगा D स्मॉल इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू 370 mm। ठीक है, पुट कर देंगे यहाँ पर। M की वैल्यू गिवन है हमें 18 गुणे सिग्मा CBC की वैल्यू गिवन है 5, 18 इंटू 5 माइनस नहीं प्लस सिग्मा ST की वैल्यू दी है 230 इंटू स्मॉल D की वैल्यू 370। तो हमारा फाइनली X की वैल्यू यानी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू आ जाएगी 104 mm। ये हमारा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस आ गया। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या करने के लिए बोला है, बल शून्य रेखा ज्ञात करनी, यानी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस भी ज्ञात करनी है हमें। तो लिखेंगे स्टेप सेकेंड, डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस यानी XA की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो XA की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, हमको पता है मोमेंट ऑफ एरिया इन कंप्रेशन जोन और मोमेंट ऑफ एरिया इन टेंशन जोन, दोनों को कर देते हैं बराबर, फिर XA की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। तो लिखेंगे फार्मूला कैसे, मोमेंट ऑफ एरिया इन कंप्रेशन रीजन और फिर इधर मोमेंट ऑफ एरिया इन टेंशन रीजन, टेंसाइल रीजन। ठीक है, तो इसको इक्वेट करा देते हैं। क्या बताया था फार्मूले को बार बार लिखेंगे जिससे कि बिल्कुल रट जाए फार्मूला। ठीक है, तो क्या बताया था, B इंटू XA इंटू XA/2 प्लस 1.5 M माइनस 1 इंटू ASC इंटू XA माइनस DC, ये DC यही गिवन है जो 50 mm। ठीक है, तो XA माइनस DC इक्वल टू MAST इंटू D माइनस XA। हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से XA की वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करेंगे, पुट कर दो वैल्यू जो पता है हमें। B की वैल्यू हमें पता है 200 mm इंटू X स्क्वायर हो जाएगा अपान 2 प्लस 1.5 टाइम्स M की वैल्यू कितनी है 18, पुट कर दो माइनस 1 प्लस इंटू ASC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू अभी कैलकुलेट किए हैं ऊपर, देख लेते हैं। AC की वैल्यू 765 mm स्क्वायर। ठीक है, यानी 765 इंटू XA की वैल्यू पता है हमें, XA की वैल्यू पता है अभी, जब 400 में से 30 को घटाया था तो 370 आया था, माइनस DC की वैल्यू पता है हमें 50 mm, M की वैल्यू पता है 18, ST की वैल्यू पता है एरिया पे स्टील की 1256 तो पुट करते जाओ। D की वैल्यू 370 माइनस XA की वैल्यू कितनी है
वही तो कैलकुलेट करना है हमें। तो कैलकुलेट करने के बाद में हमें क्या मिलता है, देखो अभी आगे कैलकुलेट कर लो, यानी 2 से 200/2 यानी 100 एक्स का होल स्क्वायर प्लस, इसको कैलकुलेट करने के बाद में हमारा वैल्यू आएगा 19890 इंटू एक्स। क्या किए हैं, इसको कैलकुलेट कर लिए हैं और अंदर मल्टीप्लाई करा दिए हैं, ठीक है। तो आएगा हमारा वैल्यू, ये एक्से है 370 नहीं, ये एक्से की वैल्यू है तभी तो, ठीक है, एक्से की वैल्यू। तो ये आ जाएगा 19890 एक्स ए माइनस 497250, ये है आगे 8364960 माइनस 22608 एक्स ए। एक्स पद को इधर ले आओ और एक्स से जो जुड़ने लायक हो जोड़ दो, अदरवाइज घटा दो, नहीं तो कांस्टेंट वैल्यू ऐसे रहने दो। तो 100 एक्स ए स्क्वायर प्लस 424980 एक्स ए माइनस 88622100 इक्वल टू 0। उसको कैलकुलेट करेंगे, जो कैलकुलेट करने के बाद में हमारा वैल्यू आ जाएगा फाइनली एक्स की वैल्यू, जो हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी कैलकुलेट करने के बाद में, एक्स ए इक्वल टू आएगा 199 mm। 199 mm अगर पूछ लेता है यहाँ पर सेक्शन भी बताओ कि ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है कि अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, तो क्या होगा, एक्स ए की वैल्यू हमारी आई है। अगर हम यहाँ पर पूछें कि सेक्शन भी बता दो कि अभी सेक्शन भी कौन सा है, ये अंडर रीइंफोर्स्ड है, ओवर रीइंफोर्स्ड है कि बैलेंस सेक्शन, तो एक्स ए के ऊपर कितनी दिख रही है वैल्यू 104 और एक्स ए की वैल्यू 199, यानी ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। स्टेप थर्ड में क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं चेक फॉर सेक्शन। सेक्शन को चेक करेंगे, सेक्शन को चेक करने के लिए कंपेयर करा देंगे किसको, एक्स ए को और एक्स सी से। तो लिखेंगे कंपेयर एक्स ए एंड एक्स सी। तो देखेंगे एक्स ए ग्रेटर देन एक्स सी, यानी क्या है ये, यानी ये ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, यानी स्टील की मात्रा ज़्यादा है, यानी यहाँ पर लिखेंगे ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है यानी कि पहले कौन फेल होने वाला है, कंक्रीट फेल होगा। कंक्रीट फेल होगा इसका मतलब क्या, ब्रिटल फेलियर कर रहा है। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है डबली रीइंफोर्स्ड बीम है, क्रॉस सेक्शन दिया है 300 mm इंटू 500 mm इफेक्टिव है और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात किया है। बोला है यूज M20 एंड Fe415, यानी कंक्रीट का ग्रेड और स्टील का ग्रेड यहाँ पर दे दिया है, सिग्मा CBC सिग्मा ST और M, ये यहाँ से ग्रेड से ही कैलकुलेट कर लेंगे यहीं से, ठीक है। और क्या एरिया ऑफ स्टील दे दिया है, बॉटम पे इफेक्टिव कवर दिया है कि ना 30 mm, टॉप पे इफेक्टिव कवर दे दिया 50 mm, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या करेंगे, हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, यानी बीम को ड्रॉ कर लेंगे, बीम का क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, ठीक है, लिखेंगे सॉल्यूशन और बीम को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, बीम के क्रॉस सेक्शन को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, यानी ये नहीं दिया है कितने बार है, कितना mm है, डायरेक्ट दे दिया है AST की वैल्यू, यानी फाइनली AST की वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट वैल्यू दे दिया। AST की वैल्यू कितनी है 1200 mm स्क्वायर। ASC की वैल्यू कितनी है, ASC की वैल्यू दी है 300 mm स्क्वायर। इसका विड्थ दे दिया है क्रॉस सेक्शन बीम का 300 विड्थ दे दिया है 300 mm और इफेक्टिव कवर यानी स्मॉल डी की वैल्यू, स्मॉल डी की वैल्यू दे दी है 500 mm। और ये जो दिया है
इफेक्टिव कवर दिया है 30 mm, यानी अगर टोटल डेप्थ की बात करें तो 500 + 30 530 हो जाएगा टोटल डेप्थ। और ये डेप्थ दे दिया है EC, ये ऊपर वाली कवर की वैल्यू 50 mm। जो DC बार बार लिखते थे अभी तक अननोन्स में, जब कॉन्सेप्ट बता रहे थे, तो वही DC की वैल्यू दी है 50 mm। ठीक है, अब आगे सॉल्व करके देखते हैं कि क्या कैलकुलेट करना है हमको। फाइनली वैल्यू जो जो ज्ञात कर सकते थे कर लिया। अभी नहीं, अभी यहाँ पर सिग्मा CBC सिग्मा ST भी ज्ञात करेंगे M20 के बेस पे, और Fe415 दोनों के ग्रेड के आधार पे सिग्मा CBC और सिग्मा ST ज्ञात करेंगे। तो देख सकते हैं, दिया है M20 के आधार पे क्या होगा सिग्मा CBC, देखेंगे सिग्मा CBC लिखेंगे FCK अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं, 3 लेते हैं, हमको पता है WSM में, तो 20/3 कितना लेंगे वैल्यू 20/3, यानी कि 3 × 18 3 × 21 यानी 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अप्रॉक्स वैल्यू ले लो 7, अप्रॉक्स वैल्यू ले लो 7। M भी याद कर लो यहीं पर, M = क्या होता है 280/3 सिग्मा CBC, 3 सिग्मा CBC, तो 280/3 इंटू सिग्मा CBC की वैल्यू दी है 7। कैलकुलेट करने के बाद में अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी हमारी 13। ठीक है, एडॉप्ट कर लेंगे जो कि यही। अब उसके बाद में देखेंगे Fe415 जो स्टील का ग्रेड दिया है 415 दिया है, Fe415 इससे निकाल लेंगे सिग्मा ST होगा। अगर देखें तो FY फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए इतना है, स्टील के लिए लेते हैं 1.8। ठीक है, तो डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा है। अप्रॉक्स वैल्यू लेना सिग्मा ST = 230। ये क्या है N/mm² है, ये क्या है N/mm²। सिग्मा CBC सिग्मा ST ज्ञात कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला स्टेप वही होता है सॉल्व करना, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करो, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करना है फाइनली हमें। तो फर्स्ट स्टेप देखेंगे, स्टेप फर्स्ट, इसको अच्छे से देखते चलेंगे। ठीक है, नोट डाउन करते चलेंगे, कैलसी खुद यूज करेंगे सॉल्व करते समय। लिखना फर्स्ट स्टेप क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, यानी XC की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि फार्मूला मुझे पता है, फार्मूला लिख लूँ क्या है M सिग्मा CBC अपान M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST इंटू D। पुट कर दो वैल्यू, M की वैल्यू गिवन है 13, सिग्मा CBC की 7 अपान 13 इंटू 7 प्लस 230 इंटू स्मॉल d की वैल्यू 500 दी है। कैलकुलेट करने के बाद में हमारा आ जाएगा, ये XC है, कैलकुलेट करने के बाद में आ जाएगा XC की वैल्यू 141.74 mm। ठीक है, 141.74 mm ये हमारा आ जाएगा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, और उसके बाद में सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हमको पता है सेकेंड स्टेप में एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करेंगे। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि बाद में सेक्शन भी पता करना है। तो देखेंगे, लिखेंगे सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप में एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, यानी XA भी पता करना है। XA का तो वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं, मोमेंट ऑफ एरिया कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन का बराबर कर देते हैं। तो लिखेंगे मोमेंट ऑफ एरिया कंप्रेशन जोन इक्वल टू मोमेंट ऑफ एरिया इन टेंशन जोन। ठीक है, तो क्या लिखा था फार्मूले में, एरिया, वही एरिया कंप्रेशन जोन का B इंटू XA इंटू XA/2 प्लस 1.5 टाइम्स M-1 इंटू
ए सी इंटू एक्स ए माइनस डी सी, एक्स ए माइनस डी सी इक्वल टू एम ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए। यहाँ से एक्स ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं सबकी, जो जो वैल्यू पता है हमें, सिर्फ एक्स की वैल्यू इसमें नहीं पता है तो वो एक्स ए भी कैलकुलेट कर लेंगे इजीली यहाँ से। तो बी की वैल्यू क्या है 300 इंटू एक्स ए, तो क्या थी करना है तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा प्लस 1.5 टाइम्स एम। एम की वैल्यू हमें पता है 13 माइनस 1 इंटू ए सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है 300, एक्स ए माइनस डी सी, तो एक्स ए कितनी है, एक्स ए तो ज्ञात ही करनी है, डी सी की वैल्यू जो ऊपर वाली टॉप पर कवर दिया था, ये वैल्यू डी सी 50 mm पुट कर दो यहाँ पर 50 इक्वल टू एम की वैल्यू 13, ए एस टी की वैल्यू है 1200 इंटू डी की वैल्यू 500 माइनस एक्स ए। तो यहाँ से एक्स ए की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद में कैलसी में एक्स ए की वैल्यू हमारी ज्ञात हो जाती है 172.02 mm, ठीक है। यानी एक्स ए की वैल्यू 172.02 mm आ गई, और एक्स ए की वैल्यू अभी एक्स सी की वैल्यू ज्ञात कितना किए थे, एक्स सी की वैल्यू ज्ञात किए थे 141.74, यानी कि एक्स सी की वैल्यू यहाँ पर लिख दो, एक्स सी की भी वैल्यू पुट कर दो, कितना है 141.74 mm इतनी आई थी वैल्यू। तो अब करेंगे चेक फॉर सेक्शन को चेक करने के लिए क्या करना है कि कौन सा सेक्शन है, तो उसको करेंगे चेक फॉर सेक्शन है, थर्ड स्टेप थर्ड लिखेंगे चेक फॉर सेक्शन को पता करने के लिए क्या करते हैं, सेक्शन को पता करने के लिए करते हैं कंपेयर एक्स ए एंड एक्स सी। तो कंपेयर क्या, दोनों की वैल्यू हमें पता ही है तो देख लेंगे, यानी एक्स ए की वैल्यू ग्रेटर है एक्स सी से, यानी कौन सा सेक्शन आ गया, ये है ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन आ गया। तो इसका मतलब क्या है, यानी कंक्रीट विल रीच इट्स परमिसिबल लिमिट, यानी कंक्रीट पहले फेल होने वाला है इसमें, कंक्रीट विल रीच इट्स परमिसिबल लिमिट, यानी कंक्रीट अपने परमिसिबल लिमिट पर पहले पहुंच जाएगा और फेल हो जाएगा, कौन, कंक्रीट, यानी कि सिग्मा सीबीसी, कंक्रीट का स्ट्रेस कितना जनरेट करेगा, सिग्मा सीबीसी। स्टील अपने परमिसिबल स्ट्रेस पर नहीं पहुंचेगा, यानी ये स्ट्रेस जनरेट करेगा सिग्मा एस टी बाई एम, तो यानी सिग्मा एस टी जो परमिसिबल लिमिट से कम होगा, ठीक है, याद रखेंगे इसे, ये क्या है परमिसिबल स्ट्रेस। तो हम किस सेक्शन से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करें कि इजी हो जाए, तो हम क्या करेंगे कंप्रेशन जोन से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे, जो कि इसलिए हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं स्टेप 4 में, स्टेप 4 हमारा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करने, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में क्या बताया था, कंप्रेशन जोन में ज्ञात करो या टेंशन जोन में। अगर कंप्रेशन जोन में ज्ञात कर रहे हो तो क्या होगा, कंक्रीट का ज्ञात करेंगे, और उसमें स्टील है तो उसका भी ज्ञात करेंगे, यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, दो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात होते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पहला प्लस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, दोनों को ऐड कर देते हैं, फिर हमें फाइनल मिल जाता है। ये पहला वाला ये रहेगा ड्यू टू कंक्रीट, ठीक है, यानी कि ड्यू टू सिग्मा सीबीसी, और ये क्या होगा, ड्यू टू मतलब कारण, कंक्रीट के कारण मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है।
और ये होगा स्टील के कारण, ड्यू टू ASC, ड्यू टू ASC यानी स्टील इन कंप्रेशन जोन, इसके कारण मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो दोनों को ऐड कर दोगे, फिर हमारा फाइनल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात हो जाएगा। तो क्या करते हैं, कैलकुलेट करके देख लेते हैं, दोनों को फिर ऐड कर देंगे। तो डायरेक्ट वैल्यू ही पुट करते हैं, यानी देखते हैं फार्मूला क्या था। फार्मूला बताया था कि जब अंडर ये कंप्रेशन जोन से लिखेंगे तो उसका फार्मूला था B इंटू XA इंटू सिग्मा CBC प्लस 0/2 इंटू क्या था, लीवर आर्म इंटू लीवर आर्म D-XA/3। ये हो गया सिग्मा CBC की वजह से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ASC की वजह से देखते हैं इसकी वजह से कितना जनरेट होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो लिख लेते हैं फार्मूला 1.5 M-1 ASC इंटू C डैश। C डैश क्या है फिर से बता देते हैं अभी, T-DC। ये जनरेट होगा C डैश स्ट्रेस किसकी वजह से, ASC की वजह से। देख लेते हैं क्या बताया था, डायग्राम फिर से बना के देख लेते हैं। डायग्राम में बताया था मैंने कि ये हमारा बीम का क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, बीम का क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर ASC हो गया, स्टील एरिया ऑफ स्टील, यहाँ एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। ठीक है, तो ये हो गया ASC। तो यहाँ पर स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है, यानी कि ये हमारा स्ट्रेस डायग्राम है, यहाँ पर लिख देना स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है, देखो तो इसका न्यूट्रल एक्सिस मान लो यहाँ पर है, तो ये न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर सिग्मा ST/M बोला क्या है, सिग्मा ST डैश यहाँ पर जनरेट हो रहा है, और यहाँ पर सिग्मा CBC, क्योंकि ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, कंक्रीट फेल हो रहा है, तो सिग्मा CBC होगा, और ये तो C होगा ही होगा, C यानी C डैश। ठीक है, जो ये पुट करने वाले हैं वैल्यू C डैश, वही ये C डैश है। तो इसकी वैल्यू याद करनी है हमें, ये D की वैल्यू, इसकी वैल्यू गिवन है हमें 50 mm, और XA की वैल्यू याद कर लिए हैं हम। XA की वैल्यू कितनी याद किए हैं अभी देख लेते हैं। XA की वैल्यू याद किए हैं 172। ठीक है, 172 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 172.02, ये हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, तो अब इसको याद कर लेंगे। C डैश कैसे याद करेंगे, अरे सिग्मा CBC, यानी सिग्मा CBC की वैल्यू भी पता है, कितना पता है, कितना वैल्यू है, सिग्मा CBC की वैल्यू गिवन है 7, सिग्मा CBC की वैल्यू गिवन है, हाँ 7 दिया है। तो ये भी पता है वैल्यू, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये नहीं याद कर लेंगे इजिली करेंगे। सिग्मा CBC अपान ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है 172.02 इक्वल टू C डैश, यानी ये डिस्टेंस अपन ये डिस्टेंस, पहले ये डिस्टेंस अपन ये डिस्टेंस कर दिया, अब ये डिस्टेंस अपन ये डिस्टेंस, यानी C डैश अपान कितना डिस्टेंस 172.02 में से 50 घटा दो, यानी 172.02 में से 50 घटा दिए। सिग्मा CBC की वैल्यू भी पता है 7, इसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे डिवाइड कर दो, तो C डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7 इंटू, ये घटा के देख लेते हैं 172.02 माइनस 50, इसको घटा देना और डिवाइड कर देना सबको 172.02 से, तो C डैश की वैल्यू हमारी ज्ञात हो जाएगी। C डैश की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में हमें मिल जाती है 4.97 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमें C डैश की वैल्यू पता चल गई है। ठीक है, ये हमें C डैश की वैल्यू पता चल गई है। पुट कर देंगे यहाँ पर वैल्यू, सबकी वैल्यू पता है हमें। ये विड्थ दिया था 300
एक्स ए की वैल्यू गिवन है 172.02 इंटू सिग्मा सी बी सी की वैल्यू 7/2 इंटू लीवर आर्म डी की वैल्यू 500 माइनस एक्स ए बाई 3 यानी 172.02/3 प्लस इसको लिख लो, इसको लिखेंगे, नीचे लिख लेते हैं, प्लस 1.5 एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू हम ज्ञात किए हैं 13, ठीक है 13 पुट कर दो, -1 एस सी की वैल्यू गिवन कितनी है, एस सी की वैल्यू दी है 300 mm², तो एस सी की वैल्यू पुट कर दो, इंटू सी डैश की वैल्यू कितनी है, अभी कैलकुलेट किए हैं 4.97 इंटू डी की वैल्यू गिवन है 500 mm, डी सी की वैल्यू पता है हमें 50, ठीक है। ये हो गया ड्यू टू एस सी की वजह से, और ये ऊपर वाला कंक्रीट की वजह से यानी सिग्मा सी बी सी की वजह से। दोनों को ऐड कर लेंगे, इसकी वजह से आएगा ऊपर वाले की वजह से यानी सिग्मा सी बी सी की वजह से आएगा 79.953 ये आ गया, प्लस इसकी वजह से एस सी की वजह से कितना आएगा इसकी वैल्यू 12.412, ठीक है। सबको कैलकुलेट, दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा टोटल 92.365 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। ये हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ गया, ये हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। एक बार देख लेते हैं फिर पूरे को, ठीक है। एक एक स्टेप को जो फॉलो किए थे पूरे को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। दिया था एक डबली रीइंफोर्स्ड बीम दिया था, एक डबली रीइंफोर्स्ड बीम दिया था जिसका क्रॉस सेक्शन 200 mm इंटू 400 mm गिवन था, तथा इसमें तनन टेंसाइल एरिया में दिया था 4 बार कितने 20 mm डायमीटर के, और बॉटम पे 30 mm इफेक्टिव कवर दिया था। कंप्रेशन रीजन में 3 बार 18 mm डायमीटर का था, तथा 25 mm नीचे यानी टॉप से अपर फाइबर से नीचे 25 mm नीचे 3 बार 18 mm डायमीटर का पड़ा था। ये धरन का बल शून्य रेखा ज्ञात करना है, यानी कि इसमें क्या करना था, हमें न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करना था। तो इजी था क्वेश्चन। क्या कहते हैं, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस दोनों ज्ञात कर लिए थे। कैसे था, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला हमें पता है, m सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी होल का इंटू डी कर देंगे, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू पुट कर दे, डायरेक्ट आंसर आ गया। सेकंड में एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करने के लिए क्या किए थे, मोमेंट ऑफ एरिया कंप्रेशन रीजन और मोमेंट ऑफ एरिया इंटेंशन रीजन का दोनों को बराबर कर दिए थे। ये हमारा फार्मूला है, या डायरेक्ट डायग्राम से देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे। वैल्यू आ गई थी 199, दोनों को और कंपेयर करा लिए थे। उसके बाद में कंपेयर कराने के बाद में हमें पता चला कि एक्स ए की वैल्यू ज़्यादा है एक्स सी से, तो ये क्या हो जाएगा, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। इसका मतलब ब्रिटल फेलियर होने वाला है। इसमें कंक्रीट अपने परमिसिबल लिमिट पे होगा और कंक्रीट फेल हो जाएगा पहले। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। डबली रीइंफोर्स्ड बीम है जिसका क्रॉस सेक्शन दिया है और ग्रेड दे दिया है, कंक्रीट और स्टील का ग्रेड दे दिया है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा है, एस सी भी दे दिया है, एरिया ऑफ स्टील भी दे दिया है, टॉप पर बॉटम पर कितना कितना कवर है वो भी दे दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले डायग्राम ड्रॉ कर दिए तो आधा चीज़ें ऐसे क्लियर हो गई कि क्या क्या गिवन है और किस किस चीज़ की हमें नीड है। तो हमको पता चला सिग्मा सी बी सी सिग्मा एस टी ज्ञात कर लें, ग्रेड से ज्ञात कर लिए। हमको पता है कैसे क्या कहते हैं सिग्मा सी बी सी ज्ञात करना है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्ञात करेंगे, मतलब वैल्यू पुट कर देंगे, डिवाइड करेंगे, लगभग 6 पॉइंट समथिंग आएगा तो सेम वैल्यू ले लेंगे सिग्मा सी बी सी की। एम की 280 अपन 3 सिग्मा सी बी सी, तो एम की वैल्यू 13 लगभग आ जाएगी। सिग्मा एस टी की वैल्यू एफ वाई यानी स्टील का ग्रेड अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेंगे स्टील का, तो आ जाएगा वैल्यू 230 अप्रॉक्स, ठीक है। तो अब उसके बाद में क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करेंगे। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला पता है, वही सिग्मा सी बी सी अपन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी, ठीक है।
तो एक्स की वैल्यू पता कर लिए 141 आ गया। और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात कर लिए। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैसे ज्ञात करेंगे, कंप्रेशन रीजन और टेंशन रीजन से मोमेंट ऑफ एरिया को बराबर करा देंगे। कराने के बाद में हमको एक्स ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, एक्स ए की वैल्यू आ गई 172.02। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात कर लिए और फिर क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कंपेयर करा दिए। कंपेयर कराने के बाद में हमें पता चला कि ये सेक्शन ओवर इनफोर्स सेक्शन है, एंड क्योंकि एक्स से बड़ी वैल्यू है एक्स सी से, इसलिए ये ओवर इनफोर्स सेक्शन है। ओवर इनफोर्स सेक्शन से इसका मतलब कंक्रीट पहले अपने परमिसिबल लिमिट पे पहुंचेगा, यानी सिग्मा सीबीसी कंक्रीट जनरेट करेगा, और स्टील सिग्मा सीबीसी डैश नहीं सिग्मा एसटी डैश बाई एम, यानी अपने परमिसिबल लिमिट पे नहीं पहुंचा है, यानी कि पहले फेल होने वाला है कौन, कंक्रीट। कंक्रीट फेल होगा, यानी इसका मतलब क्या होता है, ब्रिटल फेलियर। तो डायग्राम ड्रॉ कर लिए, स्ट्रेस का डायग्राम ड्रॉ कर लिए, तो स्ट्रेस का डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, तो यहाँ से हम सी डैश ज्ञात कर लेंगे, जो कि कंप्रेशन रीजन में जो स्टील पड़ा है वहाँ पर कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, तो वो ज्ञात कर लिए। तो उसको वैल्यू डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर दिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एक कंक्रीट की वजह से कितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है, तो एक स्टील की वजह से कंप्रेशन रीजन में, तो दोनों को ऐड कर देंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मिल जाएगी 92.365। ठीक है, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। ठीक है, उसे हम पॉसिबल होगा जितना, ठीक है, अगेन रिपीट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।